नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल शांति मार्ग में। हम आपके लिए नए नए मोटिवेट वीडियो लाते रहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक विचार आपको मिलते रहे, तो अभी हमारी चैनल शांति मार्ग को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सांस रोको, चमत्कार देखो? नहीं, पहले यह समझो कि चमत्कार कोई आतिशबाजी नहीं, कोई चमक नहीं, कोई दावा नहीं। चमत्कार वह क्षण है जब तुम पहली बार यह देख लेते हो कि तुम सांस नहीं ले रहे, सांस तुम्हें लिए जा रही है। और जैसे ही यह दिखता है, मन का शोर अपने आप ढीला पड़ने लगता है, क्योंकि नियंत्रण की भूख ही सबसे बड़ा तनाव थी। अब बैठो, ऐसे नहीं जैसे कुछ पाना है, बल्कि ऐसे जैसे कुछ गिरने वाला है। रीढ़ सीधी लेकिन कठोर नहीं, आंखें बंद लेकिन भागी हुई नहीं। सांस भीतर आती है, जाने दो। सांस बाहर जाती है, जाने दो। और बीच बीच में जो सूक्ष्म ठहराव आता है, उसे पकड़ने मत दौड़ो, बस देखो। यही सांस रोकना है, अनुमति देना, जोर लगाना नहीं। तीसरी आंख की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन समझते बहुत कम है। थर्ड आई, कोई जगह नहीं, कोई बिंदु नहीं, कोई स्विच नहीं। यह देखने का ढंग है। जब ध्यान गहराता है तो भौहों के बीच हल्की धड़कन, दबाव, कंपन या गर्माहट महसूस हो सकती है। यह संकेत है कि ध्यान इकट्ठा हो रहा है। कोई लक्ष्य नहीं कि खुल ही जाए। लक्ष्य बनते ही मन कूद पड़ता है और ध्यान टूट जाता है। अब सुनो, 7 दिन कोई जादुई संख्या नहीं। 7 दिन का अर्थ है नियमितता, ईमानदारी और धैर्य। अगर तुम 7 दिन तक रोज बिना दिखावे के, बिना तुलना के, बिना जल्दी के बैठते हो, तो भीतर एक रेखीय परिवर्तन शुरू होता है। पहले दिन तुम भटकते हो, दूसरे दिन तुम देखते हो कि तुम भटक रहे हो, तीसरे दिन तुम भटकने से नहीं डरते, चौथे दिन भटकना कम होता है, 5वें दिन ठहराव दिखता है, 6ठे दिन मौन स्वाद देता है, और 7वें दिन कोई घोषणा नहीं होती, बस स्पष्टता बढ़ जाती है। अब सांस को सुनो। भीतर जाती सांस जागृति, बाहर जाती सांस छोड़ना, और बीच का ठहराव खुलापन। यह ठहराव जितना स्वाभाविक होगा उतना सुरक्षित और गहरा होगा। अगर कभी सिर भारी लगे, छाती तंग लगे या बेचैनी बढ़े, तो समझ लो तुम धकेल रहे हो। रुक जाओ, सामान्य सांस लो, मुस्कुरा दो। ध्यान कोई परीक्षा नहीं, यह घर लौटना है। अब जो बोलोगे वही मिलेगा। यहां कैसे काम करता है? ध्यान में बैठकर अगर तुम भीतर कहते हो, मुझे तीसरी आंख चाहिए, मुझे शक्ति चाहिए, तो मन और तेज हो जाता है। लेकिन अगर भीतर कहते हो, जो है उसे देखने दो, तो देखने वाला साफ होता जाता है। तीसरी आंख खुलती नहीं, दृष्टि शुद्ध होती है। धीरे धीरे तुम देखोगे, आंखें बंद हैं फिर भी स्पष्टता है, शब्द कम हैं फिर भी समझ है, कोई दर्शन नहीं फिर भी दिशा है। यहां एक बहुत सूक्ष्म बात याद रखो, अनुभव आएंगे और जाएंगे, रोशनी, रंग, धड़कन, कंपन, शांति, आनंद, इन सबको आने दो, जाने दो। जो टिकता है वह सत्य नहीं, जो आता जाता है वह दृश्य है। सत्य वह है जो सबको देख रहा है। अब ध्यान जीवन में उतरने लगता है। तुम गुस्सा पहले जैसा नहीं करते, क्योंकि तुम उसे आते हुए देख लेते हो। तुम डर में बहते नहीं, क्योंकि तुम उसकी जड़ पहचान लेते हो। यही असली ओपनिंग है। रिएक्शन कम, रिस्पॉन्स ज्यादा। और हाँ, अगर कोई कहे 7 दिन में सब बदल जाएगा, तो मुस्कुरा देना। परिवर्तन धीरे, गहरा, स्थायी होता है। 7 दिन शुरुआत है, मंजिल नहीं। बुद्ध ने कहा था, हर सांस अभ्यास है, हर क्षण द्वार है। अब अंत में एक सरल निर्देश, बैठो, सांस को स्वाभाविक रहने दो, ठहराव को पकड़ो मत, दृष्टि को भौहों के बीच टिकाओ मत, सजगता को पूरे शरीर में फैलने दो। और अगर कुछ न हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि वही क्षण है जहां कुछ बनने की लालसा गिरती है। अब ध्यान दो, जब तुम सांस को रोकते नहीं हो, बल्कि सांस अपने आप रुकती है, उस क्षण कुछ बहुत सूक्ष्म घटता है। उस क्षण मन के पास करने को कुछ नहीं होता, न सोचना, न पकड़ना, न छोड़ना। और मन जब बेरोजगार होता है, तभी असली ध्यान प्रकट होता है। यही वह जगह है जहां बुद्ध कहते हैं, चित्त विश्राम में प्रवेश करता है। उस ठहराव में न तो तुम सांस ले रहे होते हो, न छोड़ रहे होते हो, फिर भी तुम जिंदा होते हो। क्या यह आश्चर्य नहीं? क्या यह सवाल नहीं उठाता कि फिर जीवन चल कौन रहा है? और जैसे ही यह प्रश्न बिना शब्दों के उठता है, वैसे ही भीतर एक हल्की सी रीढ़ में गर्माहट, एक ऊपर की ओर बहता हुआ प्रवाह महसूस हो सकता है। डरना मत,
ये कोई आग नहीं, ये कोई खतरा नहीं, ये केवल इतना संकेत है कि ऊर्जा बिखरी नहीं, एक दिशा में इकट्ठी हो रही है। अब समझो, रीढ़ की हड्डी केवल हड्डी नहीं है, ये तुम्हारे पूरे तंत्र का राजमार्ग है। जब सांस उथली होती है, मन भागता है, ऊर्जा नीचे गिरती है। जब सांस गहरी और शांत होती है, मन स्थिर होता है, ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। इसीलिए जब सांस और मन एक लय में आते हैं, तब रीढ़ में गर्मी, कंपन या हल्का दबाव महसूस होना स्वाभाविक है। इसे बढ़ाने की कोशिश मत करना, इसे रोकने की भी कोशिश मत करना, बस देखना। यही बुद्धिस्ट तकनीक है, साक्षी भाव। अब एक बहुत गहरी बात सुनो। थर्ड आई कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन एक संकेत जरूर है। जब ध्यान एकाग्र होता है तो मन की सारी धाराएं सिकुड़कर एक बिंदु पर आने लगती हैं, और वह बिंदु अक्सर भौहों के बीच महसूस होता है। कभी दबाव की तरह, कभी धड़कन की तरह, कभी ऐसे जैसे कोई भीतर से देख रहा हो। अगर ऐसा हो तो उत्साहित मत होना, अगर न हो तो निराश मत होना, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में देखने वाला वही है। अब एक बहुत गहरी बात सुनो। थर्ड आई कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन एक संकेत जरूर है। जब ध्यान एकाग्र होता है तो मन की सारी धाराएं सिकुड़कर एक बिंदु पर आने लगती हैं, और वह बिंदु अक्सर भौहों के बीच महसूस होता है। कभी दबाव की तरह, कभी धड़कन की तरह, कभी ऐसे जैसे कोई भीतर से देख रहा हो। अगर ऐसा हो तो उत्साहित मत होना, अगर न हो तो निराश मत होना, क्योंकि दोनों ही अवस्थाओं में देखने वाला वही है। अब 7 दिन की बात को और साफ करो अपने भीतर। पहले दिन तुम बैठते हो, शरीर बोलता है दर्द, खुजली, बेचैनी। दूसरे दिन मन बोलता है यादें, योजनाएं, डर। तीसरे दिन अहंकार बोलता है कुछ हो रहा है या नहीं। चौथे दिन थकान बोलती है छोड़ दो। 5वें दिन मौन झलक दिखाता है, बहुत हल्की सी। 6ठे दिन तुम मौन से डरते नहीं। 7वें दिन तुम मौन को खोजते नहीं, वह आ जाता है। और यही वह क्षण है जहां जो बोलोगे वही मिलेगा का अर्थ बदल जाता है। यहां शब्द काम नहीं करते, यहां भाव काम करता है। अगर भीतर लालसा है तो अशांति मिलेगी, अगर भीतर स्वीकार है तो शांति प्रकट होगी। इसलिए ध्यान में कभी मत कहो मुझे चाहिए, ध्यान में बस इतना कहो जो है वही पर्याप्त है। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि ध्यान केवल बैठने तक सीमित नहीं रहता। चलते हुए भी सांस दिखने लगती है, बोलते हुए भी भीतर कोई शांत जगह बनी रहती है। गुस्सा आता है लेकिन पूरा शरीर नहीं बनता, डर उठता है लेकिन निर्णय नहीं करता। यही असली चमत्कार है, यही असली थर्ड आई है, प्रतिक्रिया से पहले जागरूकता। और अगर कभी ऐसा लगे कि कुछ नहीं हो रहा, सब व्यर्थ है, तो उस क्षण को मत टालना, वही द्वार है। क्योंकि मन जब कहता है कुछ नहीं हो रहा, तभी वह अपनी सत्ता खो रहा होता है। और जहां मन कमजोर पड़ता है वहीं ध्यान मजबूत होता है। अब आखिरी बात अभी नहीं, क्योंकि ध्यान का कोई आखिर नहीं होता। ये तो सांस की तरह है, जब तक सांस है तब तक मार्ग है। अब ध्यान दो, जब तुम लंबे समय तक सांस को देखते रहते हो, बिना बदले, बिना सुधारने की कोशिश किए, तो एक समय ऐसा आता है जब सांस दिखाई देना बंद हो जाती है, लेकिन जागरूकता बनी रहती है। ये वही क्षण है जहां साधारण मन घबरा जाता है। सांस दिख नहीं रही, कुछ गलत तो नहीं, लेकिन साधक मुस्कुरा देता है, क्योंकि वह समझ जाता है अब मैं सांस नहीं देख रहा, मैं अस्तित्व को देख रहा हूं। यही वह जगह है जहां बुद्ध कहते हैं अनिच्छा, अनात्मा, दुह, सब कुछ बदल रहा है, कुछ भी मैं नहीं है, और जो पकड़ता है वही दुख पाता है। जब यह समझ सिर्फ शब्द नहीं रहती बल्कि अनुभव बन जाती है, तब भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। ऐसी शांति जो खुशी जैसी नहीं, लेकिन दुख से बहुत परे होती है। ऐसी शांति जिसमें कोई उत्तेजना नहीं, कोई मांग नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस होना है। अब रीढ़ की हड्डी की गर्मी को फिर समझो। यह कोई कुंडलिनी को जगाने की जिद का परिणाम नहीं है, यह परिणाम है प्रतिरोध के गिरने का। जब मन लड़ना छोड़ देता है, तब ऊर्जा को ऊपर जाने से कोई रोकता नहीं। इसलिए गर्मी ऊपर चढ़ती है, कभी गर्दन तक, कभी सिर के पीछे तक, कभी भौहों के बीच तक। लेकिन ध्यान रखना, ऊपर जाना उपलब्धि नहीं है, देख पाना उपलब्धि भी नहीं है। अगर किसी दिन ध्यान में अचानक बहुत आनंद आ जाए, आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर हल्का हो जाए, तो मत कहना मुझे मिल गया, क्योंकि जिसने कहा उसने खो दिया। और अगर किसी दिन कुछ भी न लगे, सब सूखा सूखा लगे,
तो मत कहना मैं असफल हूं, क्योंकि वही सूखापन अहंकार को सुखा रहा होता है। अब सुनो, मन और सांस का संबंध बहुत सीधा है लेकिन बहुत गहरा है। मन तेज होगा, सांस तेज होगी। मन रुकेगा, सांस रुकेगी। लेकिन अगर तुम सांस को जबरदस्ती रोकते हो तो मन और तेज हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने कभी सांस रोकने को नहीं कहा। उन्होंने कहा सांस को जानो। जानने से जो रुकता है वही शुद्ध है। अब एक पल के लिए पूछो अपने आप से, जब मैं सांस ले रहा हूं क्या मैं सच में यहां हूं या मैं कहीं और हूं, भविष्य में, अतीत में, कल्पना में? और अगर मैं यहां नहीं हूं तो ध्यान कहां होगा? यही प्रश्न ध्यान को गहरा करता है। जवाब की जरूरत नहीं होती, सवाल ही काफी होता है। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे, विचार पहले जैसे चिपकते नहीं। भावनाएं आती हैं लेकिन मालिक नहीं बनती। दुनिया वही रहती है लेकिन तुम बदल जाते हो। और यही वह बिंदु है जहां जो बोलोगे वही मिलेगा का अर्थ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अब शब्दों से कुछ नहीं मिलता, अब मौन से सब मिलता है। जितना भीतर मौन गहरा होगा उतनी ही बाहर की जिंदगी साफ होगी। निर्णय स्पष्ट होंगे, प्रतिक्रियाएं कम होंगी और करुणा अपने आप बहने लगेगी। अब आखिर में नहीं, बस इस चरण में एक छोटा सा स्मरण रखो। जब भी बैठो, कुछ बनने मत बैठो, कुछ पाने मत बैठो, कुछ खोलने मत बैठो, बस बैठो जैसे आकाश बैठा रहता है, बादलों को आते जाते देखता हुआ। और अगर आज नहीं तो कल, और अगर कल नहीं तो किसी सांस के बीच वह घटेगा, बिना घोषणा के, बिना शोर के। लेकिन ऐसा कि तुम फिर पहले जैसे नहीं रहोगे। अब जरा ठहरो और यह देखो कि जब तुम ध्यान में बैठते हो तो असल में तुम क्या कर रहे होते हो। तुम किसी मंत्र को पकड़ने नहीं आए हो, तुम किसी अनुभव को पैदा करने नहीं आए हो, तुम किसी शक्ति को खींचने नहीं आए हो। तुम बस इस बात को देखने आए हो कि मन हर पल कुछ न कुछ बोलता क्यों रहता है। और जैसे ही यह देखने की ईमानदारी आती है, वैसे ही सांस अपने आप बदलने लगती है। कभी गहरी होकर, कभी हल्की होकर, कभी लगभग गायब होकर। और इसी बदलती सांस के साथ मन भी अपना रंग बदलने लगता है। कभी शांत, कभी बेचैन, कभी खाली, कभी भरा हुआ। और तुम पहली बार समझने लगते हो कि मन कोई दुश्मन नहीं है। मन बस एक प्रवाह है जिसे अब तक किसी ने देखा ही नहीं था। जब सांस और मन एक दूसरे को देखने लगते हैं तब एक अजीब सा मौन पैदा होता है। ऐसा मौन जिसमें कोई जोर नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता, कोई लक्ष्य नहीं होता। और इसी मौन में अचानक तुम्हें एहसास होता है कि रीढ़ की हड्डी में जो हल्की सी गर्मी या तरंग उठ रही है वह कोई चमत्कार नहीं, कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं, बल्कि ध्यान के इकट्ठा होने का स्वाभाविक परिणाम है। जैसे सूरज निकलते ही धरती गर्म होने लगती है, वैसे ही सजगता बढ़ते ही शरीर का तंत्र प्रतिक्रिया देने लगता है। अब यहाँ एक बहुत नाजुक बात समझो। अगर इस गर्मी को देखकर भीतर ये आवाज उठे कुछ हो रहा है, तो समझ लेना कि मन फिर से कूद पड़ा है। और अगर यह आवाज उठे कुछ नहीं हो रहा, तो भी समझ लेना कि मन ही बोल रहा है। ध्यान तो तब होता है जब दोनों आवाजें सुनी जाती हैं लेकिन पकड़ी नहीं जाती। यही बुद्ध का मध्य मार्ग है, न उत्साह में बहना, न निराशा में गिरना। धीरे धीरे, बहुत धीरे, बिना किसी घोषणा के तुम यह भी देखोगे कि भौहों के बीच कोई बिंदु नहीं खुल रहा, बल्कि देखने वाला खुद स्पष्ट हो रहा है। जैसे किसी धुंधले शीशे को साफ किया जाए तो बाहर का दृश्य नहीं बदलता, देखने की क्षमता बदल जाती है। वैसे ही ध्यान में थर्ड आई कोई नई आंख नहीं देता, यह तुम्हारी पुरानी आंख से पर्दा हटाता है। और तभी जो बोलोगे वही मिलेगा का रहस्य बिल्कुल नए रूप में सामने आता है। अब तुम बोलते नहीं हो, अब तुम भाव बन जाते हो। अगर भीतर अधीरता है तो वही जीवन में लौटकर आती है, अगर भीतर स्वीकार है तो वही घटनाओं में झलकने लगता है। इसलिए बुद्ध ने शब्दों पर नहीं, चित्त की अवस्था पर जोर दिया, क्योंकि शब्द तो झूठ भी बोल सकते हैं लेकिन अवस्था कभी झूठ नहीं बोलती। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखो। कोई तुम्हें कुछ कह देता है, पहले गुस्सा उठता था, अब पहले सांस दिखती है। कोई डरावनी स्थिति आती है, पहले मन भागता था, अब पहले शरीर का कंपन दिखता है। यही असली ध्यान है, यही असली साधना है, यही वह जगह है जहां ध्यान गद्दी छोड़कर जीवन में उतर आता है। और अगर कभी यह सब सुनते सुनते तुम्हें लगे यह बहुत सूक्ष्म है, बहुत धीमा है, बहुत साधारण है, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि सत्य हमेशा साधारण ही होता है। मन को चमत्कार चाहिए, क्योंकि चमत्कार में अहंकार बचा रहता है।
लेकिन साधारणता में अहंकार टिक नहीं पाता। अब अंत नहीं है, बस एक और गहराई है। जब भी अगली बार बैठो तो ये मत देखो कि सांस कैसी है, ये देखो कि देखने वाला कैसा है। क्या वह जल्दबाज है, क्या वह उम्मीद से भरा है, क्या वह थका हुआ है, और बस उसे भी देखने दो, बिना सुधारे, बिना बदले। क्योंकि जिस दिन देखने वाला भी दिखाई देने लगेगा, उसी दिन समझ में आ जाएगा कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं था। ध्यान तो तुम्हारा स्वभाव था, बस अब तक तुम कहीं और देख रहे थे। अब इस क्षण को देखो, जब तुम बैठते हो और कुछ भी करने का इरादा छोड़ देते हो, तब अचानक यह एहसास उभरता है कि मन थक गया है दौड़ते दौड़ते। वह अभी भी बोलता है, हाँ, योजनाएं लाता है, यादें उछालता है, भविष्य की परछाइयां दिखाता है, लेकिन पहली बार तुम उसके पीछे नहीं भागते। और यही ना भागना, यही रुक जाना, यही ठहर जाना मन के लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि मन को चलाने के लिए तुम्हारी भागीदारी चाहिए थी, और अब तुम सिर्फ देख रहे हो। इस देखने में सांस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सांस कभी झूठ नहीं बोलती। विचार झूठ बोल सकते हैं, भावनाएं नाटक कर सकती हैं, शरीर थकावट दिखा सकता है, लेकिन सांस जैसी है वैसी ही रहती है। जब तुम उसे देखना सीख जाते हो तो तुम असल में सत्य के सबसे पास बैठ जाते हो, और जैसे जैसे यह निकटता बढ़ती है, वैसे वैसे सांस और मन के बीच की दूरी घटने लगती है। कभी सांस धीमी हो जाती है, कभी विचार कम हो जाते हैं, कभी दोनों एक दूसरे में घुलते से लगते हैं, और कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन सब कुछ शांत है। अब इस कुछ नहीं हो रहा को समझो। ये खालीपन नहीं है, ये सुन्नता नहीं है, ये भाग जाना नहीं है। ये वह अवस्था है जहां मन को काम नहीं मिल रहा, और जब मन को काम नहीं मिलता, तब वह धीरे धीरे अपनी पकड़ ढीली करने लगता है। इसी ढील में शरीर प्रतिक्रिया देता है, कभी रीढ़ में हल्की गर्मी, कभी सीने में खुलाव, कभी चेहरे पर बिना वजह की मुस्कान। ये सब संकेत हैं, लक्ष्य नहीं। रास्ते के पत्थर हैं, मंजिल नहीं। और अगर कभी भीतर से आवाज आए, यह तो बस कल्पना है, तो उसे भी सुन लो, क्योंकि ध्यान का अर्थ विश्वास नहीं है। ध्यान का अर्थ ईमानदार देखना है, और ईमानदार देखने में शक भी आता है, सवाल भी आते हैं, ऊब भी आती है। सब आने दो। जो आने से डरता है वही ध्यान को खो देता है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि अच्छे विचार लाओ, उन्होंने कहा जो है उसे देखो। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि ध्यान अब केवल बैठने तक सीमित नहीं है। कोई बोल रहा है और तुम सुन रहे हो, लेकिन भीतर कोई जल्दबाजी नहीं। कोई स्थिति कठिन है, लेकिन सांस टूटी नहीं। यही वह जगह है जहां ध्यान परीक्षा पास करने जैसा नहीं रहता, बल्कि जीने का ढंग बन जाता है। अब थर्ड आई की बात फिर नए अर्थ में समझो। ये कोई रोशनी नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई सपना नहीं। ये वह क्षण है जब तुम पहली बार यह देख पाते हो कि तुम विचार नहीं हो। जैसे ही यह दिखता है, भीतर एक गहरी राहत उतरती है। अरे, तो मैं यह सब नहीं था। और इसी राहत में करुणा जन्म लेती है, पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए। और हाँ, अगर कभी ऐसा लगे कि यह सब बहुत लंबा है, बहुत धीमा है, बहुत साधारण है, तो याद रखना, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी छूटता है। ध्यान तुम्हें बदलता नहीं, ध्यान तुम्हें वापस लाता है उस जगह पर जहां तुम पहले से पूरे थे, लेकिन कभी रुके नहीं। अब अभी भी अंत नहीं, क्योंकि अंत शब्दों में नहीं होता। अंत उस क्षण होता है जब तुम अगली सांस लेते हो और उसे बस जानते हो, न पकड़ते हुए, न सुधारते हुए, न जज करते हुए। और उसी साधारण सी सांस में कुछ बहुत असाधारण, शांत, स्पष्ट और सच्चा। अब यह देखो, जब तुम ध्यान में बैठे होते हो और अचानक यह महसूस करते हो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, उसी क्षण मन घबरा जाता है, क्योंकि मन को या तो करना आता है या भागना, ठहरना उसे नहीं आता। और जैसे ही तुम ठहरते हो, वैसे ही मन पुराने हथकंडे आजमाता है। कभी डर दिखाता है, कभी कहता है समय बर्बाद हो रहा है, कभी कोई आध्यात्मिक लालच फेंकता है, बस थोड़ा और, कुछ बड़ा होने ही वाला है। और यही साधक चूक जाता है, क्योंकि ध्यान होने वाला है, मैं नहीं, जो अभी है मैं घटता है। अब सांस को फिर से सुनो। ये सांस किसी लक्ष्य की ओर नहीं जा रही, ये बस आ जा रही है। इसमें कोई महत्वाकांक्षा नहीं, कोई योजना नहीं, कोई भविष्य नहीं। और यही कारण है कि बुद्ध ने सांस को चुना, क्योंकि सांस तुम्हें अभी में बांध देती है। जैसे ही तुम सांस के साथ होते हो, वैसे ही अतीत ढीला पड़ने लगता है, भविष्य धुंधला हो जाता है, और केवल यह क्षण बचता है।
पूरा, जीवित, धड़कता हुआ। और इसी क्षण में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे शरीर फैल रहा है, जैसे सीमाएं घुल रही हैं, जैसे रीढ़ के भीतर कोई धीमी सी लहर ऊपर उठ रही हो। मत पूछना ये क्या है, क्योंकि पूछते ही मन फिर कमान संभाल लेगा। बस देखो, जैसे किसी नदी को देखते हैं, न उसमें उतरते हैं, न उसे रोकते हैं, न उसका अर्थ निकालते हैं। अब जो बोलोगे वही मिलेगा। कोई एक आखिरी बार गहराई से समझो, ध्यान में बोलना शब्दों से नहीं होता, ध्यान में बोलना तुम्हारी आंतरिक मुद्रा से होता है। अगर भीतर तुम जल्दी में हो तो जीवन भी तुम्हें दौड़ाएगा। अगर भीतर तुम शिकायत में हो तो बाहर भी वही प्रतिबिंब मिलेगा। और अगर भीतर तुम शांत हो, स्वीकार में हो, खुले हो, तो जीवन अपने आप नरम हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, चित्त को सीधा करो, संसार अपने आप सीधा दिखने लगेगा। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि ध्यान कोई विशेष अवस्था नहीं रहा। तुम दुकान पर खड़े हो, फिर भी भीतर कुछ स्थिर है। कोई तुम्हें चुनौती देता है, फिर भी सांस टूटी नहीं। पहले जो बात दिल में चुप जाती थी, अब बस गुजर जाती है। यही वह संकेत है कि ध्यान जड़ पकड़ चुका है, जब वह अदृश्य हो जाता है। और अगर किसी दिन सब कुछ बिखरा हुआ लगे, ध्यान बेकार लगे, मन बहुत शोर करे, तो उस दिन को सबसे महत्वपूर्ण समझना, क्योंकि वही दिन है जब तुम सच में देख पाते हो कि मन कितना बेचैन है, और जो देख लिया गया वह आधा मुक्त हो गया। बुद्ध ने कभी शांत मन की गारंटी नहीं दी, उन्होंने सिर्फ सच देखने की हिम्मत दी। अब अभी भी मत उठना, अब अभी भी कुछ मत करना, बस ये जानो कि तुम यहां हो, सांस चल रही है, शरीर जीवित है, देखना हो रहा है। और अगर इतना भी साफ दिख जाए तो समझ लेना यात्रा सही दिशा में है, क्योंकि ध्यान कोई चमत्कार नहीं करता। ध्यान सिर्फ यह दिखा देता है कि चमत्कार हमेशा से मौजूद था। अब ये महसूस करो, जब तुम कुछ भी करने की कोशिश नहीं कर रहे, जब तुम ध्यान कर नहीं रहे बल्कि ध्यान को होने दे रहे हो, तब एक अजीब सी बेचैनी उठती है। ये बेचैनी ध्यान की दुश्मन नहीं है, ये ध्यान का पहला द्वार है। मन डरता है क्योंकि पहली बार उसे समझ आता है कि अब उस पर ध्यान दिया जा रहा है, अब वह छुप नहीं सकता। अब हर विचार नग्न होकर सामने आएगा, हर डर दिखेगा, हर लालच अपनी असली शक्ल में आएगा। और यही वह क्षण है जहां अधिकतर लोग भाग जाते हैं, लेकिन जो रुक गया बस वही भीतर प्रवेश करता है। अब सांस को फिर सुनो, ध्यान दो, सांस अपने आप अंदर जा रही है, अपने आप बाहर आ रही है। तुम कुछ नहीं कर रहे, फिर भी सब हो रहा है। यही बुद्ध का सबसे बड़ा रहस्य था, कर्तापन छोड़ दो। जैसे ही तुम यह मान लेते हो कि मैं कर रहा हूं, वैसे ही मन बीच में आ जाता है। और जैसे ही तुम यह देख लेते हो कि सब अपने आप हो रहा है, वैसे ही मन धीरे धीरे ढीला पड़ने लगता है, जैसे मुट्ठी जो खुद ही खुल जाए। कभी कभी ऐसा लगेगा कि सांस बहुत सूक्ष्म हो गई है, इतनी हल्की कि पता ही नहीं चलता अंदर गई या बाहर आई। डरना मत, यह रुकना नहीं है, यह शांत होना है। ये वह अवस्था है जहां शरीर बोलना बंद करता है और ऊर्जा बोलना शुरू करती है। रीढ़ में हल्की गर्माहट, माथे में दबाव या दिल के पास फैलाव, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये बस संकेत है कि ध्यान गहराने लगा है। इन्हें पकड़ना मत, इनसे कहानी मत बनाना, बस ऐसे देखना जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। और अब एक बहुत गहरी बात समझो, ध्यान में जो तुम देखते हो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है देखने वाला कौन है। विचार आ रहा है, ठीक है, भावना उठ रही है, ठीक है, लेकिन जो यह सब देख रहा है वह कौन है? क्या वह भी बदल रहा है? क्या वह भी बेचैन है? या वह बस चुपचाप सब देख रहा है? जैसे ही यह प्रश्न भीतर उतरता है, वैसे ही ध्यान अचानक एक नई दिशा ले लेता है, बाहर से भीतर की ओर। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि मैं शब्द ढीला पड़ने लगा है। पहले हर चीज मेरी थी, मेरी परेशानी, मेरा डर, मेरा ध्यान। अब चीजें बस घट रही हैं। डर उठता है, फिर चला जाता है, शांति आती है, फिर घुल जाती है, और तुम बीच में कहीं नहीं फंसते। यही वह क्षण है जहां मन और सांस का संबंध टूटने लगता है और साक्षी प्रकट होने लगता है। अब जीवन को देखो, वही घटनाएं, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन प्रतिक्रिया बदल चुकी है। पहले जो बात आग लगा देती थी, अब बस छूकर निकल जाती है। पहले जो शब्द भीतर गूंजते रहते थे, अब वहीं मर जाते हैं। यह कोई उदासीनता नहीं है, यह स्पष्टता है। बुद्ध ने इसे उपेक्षा नहीं कहा, उन्होंने इसे उपेक्षा बोध कहा।
सब कुछ दिखता है लेकिन चिपकता नहीं। और अगर किसी दिन ध्यान बिल्कुल बेकार लगे, मन भटकता रहे, सांस टूट टूट जाए, तो उस दिन खुद को दोष मत देना। उसी दिन बस इतना कह देना, आज मैं बस देखूंगा और कुछ नहीं। क्योंकि ध्यान की सबसे ऊंची अवस्था कोशिश नहीं है, स्वीकृति है। जो जैसा है उसे वैसा ही देख लेना, बिना सुधारे, बिना सजाए। अब धीरे धीरे यह बात साफ होने लगेगी कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं रहा, यह तुम्हारा स्वभाव बन रहा है। चलते हुए भी भीतर कोई बैठा है, बोलते हुए भी कोई सुन रहा है, अकेले में भी कोई पूरा है। और यही वह बिंदु है जहां बुद्ध मुस्कुराते हैं, क्योंकि यहां से आगे कोई विधि नहीं, कोई तकनीक नहीं, कोई रास्ता नहीं, बस होना है। अब थोड़ी देर इसी होने में ठहरो। सांस को मत बदलो, मन को मत सुधारो, खुद को मत पकड़ो। बस यह जानो, जो देख रहा है वह यही है और वही पर्याप्त है। अब जरा यह देखो, जब तुम सांस पर टिक जाते हो तो सबसे पहले जो बदलता है वह सांस नहीं होती, तुम्हारा संबंध बदलता है। पहले सांस एक क्रिया थी, अब वह एक संवाद बन जाती है। हर अंदर जाती सांस जैसे कहती है, मैं आ रही हूं, घबराओ मत। और हर बाहर जाती सांस जैसे फुसफुसाती है, छोड़ दो जो पकड़ा हुआ है। और अगर तुम ध्यान से सुनो तो पाओगे कि सांस कभी जल्दी नहीं करती, कभी शिकायत नहीं करती, कभी भविष्य नहीं सोचती। मन दौड़ता है, सांस नहीं दौड़ती। और यहीं से बुद्ध ने मन को पकड़ लिया था। अब यह भी समझो, मन और सांस का रिश्ता मालिक नौकर जैसा नहीं है, यह आईना और प्रतिबिंब जैसा है। मन अशांत होगा तो सांस बिखरी होगी, और अगर तुम सांस को शांत कर दो तो मन के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह भागेगा, तर्क देगा, कहेगा यह सब बेकार है, कुछ हो नहीं रहा, तुम समय गंवा रहे हो। लेकिन तुम मत सुनो, क्योंकि यह मन की आखिरी चाल होती है जब वह हारने लगता है। कभी कभी ध्यान में ऐसा क्षण आएगा जब अचानक लगेगा, मैं हूं ही नहीं। डर लगेगा, दिल तेज धड़केगा, सांस रुक रुक सी जाएगी, और यहीं ज्यादातर लोग घबराकर वापस लौट आते हैं। लेकिन सुनो, यह कोई खतरा नहीं है, यह सिर्फ अहंकार की मृत्यु का दरवाजा है। बुद्ध ने इसे शून्यता कहा। शून्य मतलब खाली नहीं, शून्य मतलब जिसमें सब समा सकता है। अब जरा इस पर ठहरो, अगर मैं थोड़ा ढीला हो जाए तो क्या सच में कुछ खो जाएगा, या बस वही झूठा बोझ गिरेगा जिसे तुम सालों से ढो रहे हो? वही नाम, वही पहचान, वही कहानी, मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ। ध्यान में यह कहानी पिघलती है, और जब कहानी पिघलती है तब जीवन पहली बार सीधा अनुभव बन जाता है, व्याख्या नहीं। धीरे धीरे सांस इतनी महीन हो जाएगी कि तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे, और तभी एक और गहरी बात घटेगी, देखने वाला भी सांस की तरह हल्का हो जाएगा। अब न कोई साधक बचेगा, न कोई ध्यान करने वाला, न कोई लक्ष्य, बस एक शांत उपस्थिति जो है, जो देख रही है, जो बिना नाम के जीवित है। और तब समझ में आता है कि बुद्ध ने क्यों कहा, ध्यान कुछ पाने की विधि नहीं है, क्योंकि पाने वाला ही झूठा था। ध्यान तो बस वह है जहां छूट जाता है, डर छूट जाता है, भविष्य छूट जाता है, बीते हुए कल का बोझ छूट जाता है। और जब यह सब छूटता है तब जो बचता है वही सत्य है। अब जीवन को देखो, वही शोर, वही भाग दौड़, वही संसार, लेकिन भीतर एक दूरी पैदा हो गई है। अब चीजें तुमसे टकराती हैं, तुम्हें बाहर नहीं ले जाती। कोई दुख आए तो तुम जानते हो यह भी आएगा, यह भी जाएगा। कोई सुख आए तो तुम मुस्कुराकर कहते हो यह भी मेहमान है। यही संतुलन है, यही मध्य मार्ग है, यही बुद्धत्व की सुगंध है। और अंत में एक बहुत सीधी बात सुनो, ध्यान का मतलब यह नहीं कि तुम आंख बंद करके बैठो। ध्यान का मतलब है जहां हो, जैसे हो, पूरी तरह हो। चाय पी रहे हो तो चाय बन जाओ, चल रहे हो तो कदम बन जाओ, सांस ले रहे हो तो सांस बन जाओ। और जब यह होने लगे तब समझ लेना, अब ध्यान तुम्हें नहीं करना पड़ता, ध्यान तुम्हें जी रहा है। अब कुछ मत पूछो, अब कुछ मत ढूंढो, बस थोड़ी देर इस शांति को पहचानो, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे थे वह यही था, सांस की हर हल्की सी हलचल में। अब यह देखो, जब तुम सांस पर टिके रहते हो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे रोकने या तेज करने की चाह के, तब एक बहुत गहरा रहस्य अपने आप खुलता है। सांस तुम्हारी नहीं है, तुम आए तो सांस थी, तुम जाओगे तो सांस रहेगी। यह विचार सुनने में साधारण लगता है, लेकिन जब यह भीतर उतरता है
तो पूरी पहचान हिल जाती है। मन कहता है, अगर सांस मेरी नहीं तो मैं कौन हूं? और यही प्रश्न ध्यान का असली बीज है। अब मन की चाल को पहचानो। वह हर पल कुछ ना कुछ चाहता है। अनुभव चाहिए, रोशनी चाहिए, शक्ति चाहिए, तीसरी आंख चाहिए। लेकिन ध्यान में जैसे ही चाह आती है वैसे ही द्वार बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि ध्यान मांग से नहीं, अनुमति से खुलता है। जैसे कोई नदी कहे, मैं बहूंगी, तो वह सूख जाएगी, लेकिन अगर वह बस बहने दे तो समुद्र तक पहुंच जाती है। कभी कभी ध्यान में ऐसा लगेगा कि भीतर कुछ टूट रहा है। पुरानी आदतें, पुराने डर, पुरानी प्रतिक्रियाएं, जैसे सब ढह रहा हो। मन घबराएगा और कहेगा, रुको, वापस चलो, पहले जैसे हो जाओ। लेकिन सुनो, ये टूटना विनाश नहीं है, ये भार का गिरना है। वही भार जो तुमने अनजाने में सालों से उठाया हुआ था। और फिर एक अजीब सी शांति आएगी। बहुत शांत नहीं, बहुत सुखद भी नहीं, बस साफ। इस शांति में कोई कहानी नहीं होती, कोई संगीत नहीं बजता, कोई दृश्य नहीं दिखता, फिर भी इसमें सब कुछ पूरा लगता है।